कारण तो माननीय विधायक जी बताएंगे, लेकिन उन्होंने जहेज मेरे बनने के बाद मुझे ये कहा था तुझे मैं किसी हाल में भी पार्षद दल के नेता जो है, मेरी चाहत नहीं कि तुम बनो। मैं अपने आपको बोल दिया था? हाँ, उन्होंने कहा ऑन द फोन या कैसे? नहीं, मेरा आमने सामने की बात। मैं किसी की जेब का नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हूँ। 2023 के चुनाव जब से मैं वार्ड 48 में प्रत्याशी बना, उन्हें वहां भी मेरा विरोध था। वो वहां भी नहीं चाहते थे कि मैं पार्षद का चुनाव वहां आवास विकास से लड़ूं। उन्होंने वहां भी मेरा विरोध करा। किसी भी सदन का नेता निर्वाचित होना बड़े गर्व और सम्मान की बात होती है, और फूल माला ढोल ढमक्के तब बजाते हैं जब ये पता लगता है कि जो आपको सदन का नेता बना दिया गया है, और वो भी सत्ता पक्ष के सदन का नेता है। लेकिन गले में माला जो पड़ी हुई है, उस माला के फूल भी नहीं सूख पाए, दूसरा मैसेज आता है कि आपको हटा दिया गया है। अपमान इससे ज्यादा शायद नहीं कोई हो सकता। क्या सियासत होती है, उसके पीछे क्या क्या सियासत हो सकती है जब किसी को बनाया जाता है और बनाने के बाद एक फरमान आता है कि तुम तो हो ही नहीं, जिसने तुम्हें बनाया उसका अधिकार ही नहीं है आपको बनाने का। मैं बात कर रहा हूँ नगर निगम सहारनपुर के वार्ड 48 के पार्षद दिग्विजय चौहान की। दिग्विजय चौहान को जो है किसी एक मामले को लेकर पार्षद दल का नेता बनाया गया। संगठन के मामला, संगठन का प्रक्रिया, संगठन का दूसरा संदेश आता है महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई के माध्यम से कि वो अब पार्षद दल के नेता नहीं है, किसी अन्य को बनाया जाता है। मामला सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। टारगेट की बात की जा रही है कि विधायक ने हमें टारगेट किया है, नगर विधायक ने, उनकी वजह से सब कुछ ओल मूल चो लिया, उन्होंने हमें टारगेट करके हटवाया। दिग्विजय चौहान हमारे साथ में जीडी न्यूज़ में, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। बहुत मेहरबानी के साथ आप जो है पार्षद दल के नेता बने। बड़ा आपने धन्यवाद दिया, चाहे वो महापौर साहब हो, तमाम लोगों का हो। हालांकि सिचुएशन ऐसी बनी कि जो है संजय गर्ग को हटाया गया, व्यापारी नेताओं को जिस तरह की मारपीट की गई थी, बाद उसके जो है बनाया गया था। आपकी इच्छा थी नहीं थी, लेकिन ये तो कभी भी नहीं हो सकता या होना नहीं चाहिए कि तत्काल आपको हटाया जाता है। बने हुए भी 10 दिन नहीं हुए और आपको हटा भी दिया गया। मैं समझता हूँ बड़ी बेइज्जती है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? ठीक है, मैं आपके पहले सवाल से का जवाब दूं कि किसी को तुरंत नहीं हटाया गया। ये प्रक्रिया पिछले 1.5-2 महीने से चल रही थी कि नया पार्षद दल का नेता बनाया जाना, क्योंकि उपसभापति भी नया बनना था। ये चर्चाएं मेयर साहब में, विधायक जी में, महानगर अध्यक्ष में। संजय गर्ग को एक प्रक्रिया के तहत हटाया गया या तत्काल रूप से उस घटना की वजह से हटाया? कोई घटना नहीं, प्रक्रिया के तहत जो है जो चीजें चल रही थी, अब जो है पिछले 1.5-2 महीने से सब चीजें चल रही थी। विचार विमर्श के तुरंत बाद में हटा दिया गया उनको। वो एक कोइंसिडेंस है, वो एक इत्तेफाक जो है। वो सब चीजें पहले 1.5-2 महीने चल रही थी, इनके आपस में बने। 2 तारीख को मुझे माननीय महापौर जी ने जो है घोषित किया, एक लेटर जारी करा, और उसके बाद उस सब चीजों को लेके विधायक जी को कहाँ समस्या रही, क्योंकि मैं जब पार्षद दल के नेता की प्रक्रिया चल रही थी, मैं विधायक जी से भी मिला, अध्यक्ष जी से भी मिला, प्रभारी जी से भी मिला, और आपका मेयर साहब से भी मिला। मैंने कहा मैं दूसरी बार का पार्षद हूँ, सीनियर पार्षद हूँ, मेरे लिए भी विचार करा था। कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मैं मांगना मेरा हक था, बनाना ना बनाना उन्हें सोचना था, और मैं कार्यकर्ता था, इस नाते मैंने मांगा, और मुझे जो उस बात को सुना भी गया। मुझे मेयर साहब ने 2 तारीख को बनाया भी। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है, बात कह रहे हैं कि जब मैं विधायक जी के पास गया, बात विधायक जी की निकल के आ रही है, सब कुछ सही है, लेकिन भाजपा के संगठन में कुछ भी सही नहीं है। विधायक जी इंटरेस्टेड है आपको बनवाने को लेके, आपको हटवाने को लेके, इसको करा के। क्या नगर निगम में उनकी सियासत का होना और दिग्विजय को हटाना बहुत जरूरी है क्या उनके लिए? कारण क्या हो सकता है? कारण तो माननीय विधायक जी बताएंगे, लेकिन उन्होंने जहेज मेरे बनने के बाद मुझे ये कहा था तुझे मैं किसी हाल में भी पार्षद दल के नेता जो है, मेरी चाहत नहीं कि तुम बनो। मैं अपने बोल दिया था? हाँ, उन्होंने कहा ऑन द फोन या कैसे? नहीं, मेरा आमने सामने भी बात हुई थी, उससे पहले भी बनने के बाद। मेरी पसंद के नहीं हो तुम? हाँ, मेरी पसंद के नहीं, और मैं निश्चित रूप से जल्दी से जल्द जितनी चीजें होंगी, और वो चीजें उन्होंने सिद्ध भी कर दी। वो यहाँ से लेकर ऊपर तक, जहाँ तक जो है, और मैं अपनी बात जहाँ तक पहुंचा सकता था, जिन जिन प्लेटफॉर्म पे पहुंचा सकता, जिन जिन नेताओं तक अपनी बात जो है पार्टी की कह सकता, मैंने भी कही ऐसी बात नहीं। लेकिन माननीय विधायक जी को व्यक्तिगत रूप से मुझसे क्या है वो बताएंगे। लेकिन मेरे से 2023 के चुनाव जब से मैं वार्ड 48 में प्रत्याशी बना, उन्हें वहां भी मेरा विरोध था। वो वहां भी नहीं चाहते थे कि मैं पार्षद का चुनाव वहां आवास विकास से लड़ूं। उन्होंने वहां भी मेरा विरोध करा, और वो विरोध की प्रकाष्ठा बढ़ते 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 आज इस स्थिति में है कि उन्हें मैं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं हूँ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कारण क्या है? कारण क्या? वो हर जगह अपने जेब के कार्यकर्ता जो उन तक सीमित हो, उन्हें वो पसंद है।
और मेरे खिलाफ जब चुनाव जो हुआ उसमें उनकी हर टाइम 24 घंटे गाड़ी में रहने वाले वो वहां प्रचार करके गए, मेरे खिलाफ चुनाव लड़वा के गए हैं। उन लोगों ने तो पार्टी विरोधी काम उन लोगों ने भी चुनाव में करा। लेकिन मैं हम सीधे से उनकी जेब छोटी है क्या आपके साइज के सामने? नहीं, भगवान ने, आप तो कह रहे हैं ना मैं जेब में नहीं आया उनके। नहीं, मैं जेब में मैं किसी की जेब का नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हूँ। क्या मैं आपका साइज? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं किस व्यक्तिगत किसी का नहीं। नहीं, एक बात और भी आती है यहाँ पे, ये है एक विधायक है, क्षेत्र उनका रहता है, पूरा नगर क्षेत्र उनका है, विधायक की करें अच्छे से कोई बात नहीं है, लेकिन नगर निगम के पार्षदों को प्रभावित करना, महापौर जी को, या एक टेक्निकल चीज आती है कि जब क्या महापौर जी को अधिकार नहीं है किसी को पार्षद दल का नेता बनाना, जब वो जो वहाँ के अध्यक्ष है बोर्ड के? नगर निगम में तो अधिकार जो है मेरे हिसाब से जो है महापौर जी का। बाकी पूरी जानकारी संगठन क्या कहता है? नहीं, पार्टी संगठन ने अपने हिसाब से लेटर जारी कर दिया। अब वो अब से पहले विधायक का ये इस तरह का लेटर आज से पहले कहीं नहीं जारी हुआ, यहाँ कहीं नहीं जारी हुआ। सारण सिर्फ एक घोषणा हुई थी, सिर्फ एक घोषणा किसने की थी? सिर्फ घोषणा हुई थी, वो भी मीटिंग हुई थी, उसमें जो है मेयर साहब सब लोगों ने घोषणा करी। बोर्ड की मीटिंग में घोषणा हुई? बोर्ड की मीटिंग में नहीं घोषणा, एक अनऑफिशियल मीटिंग थी, उसमें घोषणा हुई थी। उससे पहले भी यहाँ घोषणाएं हुई हैं। और 17 नगर निगम है, 17 यूपी के, किसी में कोई लेटर के थ्रू कोई वो नहीं है, संगठन के किसी लेटर के उसमें नहीं हुआ। ये नया चलन शुरू हुआ, मुझे नहीं पता वो दिग्विजय की वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ, लेकिन माननीय विधायक जी को मैं बर्दाश्त नहीं था। माननीय विधायक जी ने कसम इस बात की खाई तो मैं हटवा कर मानूंगा, और वो उस चीज में अपने पे प्रयासरत है। नहीं, एक बात हो तो केवल विधायक जी ने ही ये पॉलिसी करी है जो षड्यंत्र कहा जा सकता है, जो षड्यंत्र कहा जा सकता है, जो ये कहा जा सकता है कि आपकी विरोधाभास, मेयर साहब की भी नहीं सुनी है लेटर, तो मेयर साहब ने जारी किया था, घोषणा तो आपको उन्होंने की थी, तो क्या आपको लगता है कि जैसे संगठन के लोग भी आपके खिलाफ थे? नहीं, कोई नहीं, लेटर तो संगठन से जारी हुआ। लेटर विष्णु जी ने लेटर जारी किया, उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी ने जरूर करा है, आप पूछ कर देना, लेकिन आप इसकी सही डेट तक अगर गहराई तक तो ऑफिशियली बात है, तो मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ ना। अगर आप एक चीज बताइए, अगर चीजें विधायक जो चाहेगा हो जाएगा, कार्यकर्ता था, विधायक जो चाहेगा वो हो जाएगा, ऐसे ही हो रहा ना। मतलब विधायक जी सर्वा हो रहे हैं। अगर फिर बात सुनो, विधायक जी को आज की तारीख में चाहे निगम हो चाहे कोई सी भी चीज हो, अगर मैं खोलने में बहुत सी चीजें खोलेंगे, तो कब खोलोगे? टाइम आएगा, हर चीज खोलेगी, स्टेप बाय स्टेप खोलेंगी। सैनी साहब सब क्या खोल रहे हो? अभी जिस प्रकरण में हूँ, अब क्या खोल रहे हो? नहीं, अभी तो मैं बता रहा हूँ ना, जो चीजें हुई हैं उसमें 100% विधायक जी, बिना विधायक जी के, तो जो विधायक जी ने कहा ना वो करवा कर माने। हजम क्यों नहीं हो रहे आप? हैं, पता नहीं, वो बताओ आप यार, कमाल है। अभी पुरंग सिंह ने कहा कि जो अंधी बांट पीस रही है, वो तमाम चीजें ये नहीं चाहते कि वहां का माल कोई हजम करे, ऐसा देखिए क्या उन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीजें अपने बढ़ाना होगा, अपना दायरा बढ़ाना होगा, नगर निगम में अपना वर्चस्व बढ़ाना होगा, जब भी तो कुछ ना कुछ वो चाह रहे हैं कि जो कुछ हो मेरी जेब का हो, कुछ तो कारण रहा होगा। कैसे लड़ेंगे लड़ाई जो आपको हटा दिया गया? आपने कल पंचायत में अपनी बिरादरी के लोगों को बुलाया, ठाकुर पूरन सिंह भी आए हैं, क्या एक बड़ाई देखिए पंचायत में समाज जब आदमी दुखी मन से होता है तो अपने परिवार में अपनी पीड़ा बताता है। मैंने अपने परिवार में पीड़ा बताई, मैं पार्षद बनाऊं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे बनाऊं, सर्व समाज ने मुझे वोट दिया, सर्व समाज की वोट से मैं जीत कर गया हूं। और ऐसी बात नहीं कि मेरे समाज को, हर उस आदमी का, हर उस समाज को जो मुझे जानता है, जो मेरे से जुड़ा है, जिन्होंने मुझे वोट दिया, चाहे वार्ड 34 के लोग रहे, चाहे वार्ड 48 के रहे, या पूरे महानगर में जो मेरे संपर्क में सबको दुख है, वो सर्व समाज के लोग हैं। अपनी बात संगठन तक कैसे पहुंचाएंगे, उन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे जिनसे आपको उम्मीद है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, एक सम्मान ना देते, वो अच्छा था लेकिन सम्मान दे के गोद में, मेरी बात तो वही तो है, फेंक देना, मेरी बात यही तो है ना भाई, मुझे ना बनाते, मैं कार्यकर्ता था, मैं मांग रहा था, घर बैठे बैठे पहले उठाया और फिर ऐसा फेंक देते, दूध में से निकाल देते। इसको कैसे लड़ेंगे आप, या संगठन के लोगों तक कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे? देखिए बातचीत जो है संगठन के, उसको हर चैनल पर जिन्हें जो है सब चीजों की जानकारी है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई जानकारियां मिल भी रही। मेरी अपनी लड़ाई अपने मान सम्मान की, मैं भी तो अपना मान सम्मान रखता हूँ, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे सर्व समाज जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सबको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। तो मैं क्या करूँ? आश्वासन मिला महापौर जी की ओर से? महापौर जी ने तो कल भी समाज के बीच में कहा, कहने पे मैं तो जो है डिक्लेयर कर चुका, मैंने तो अपना लेटर वापस नहीं लिखा। जब कल लोग मिलने गए थे सर्व समाज के लोग, तो उन्होंने सबके सामने यही बात कही। अत्यधिक हस्तक्षेप नगर निगम के अंदर एक जनप्रतिनिधि का,
क्या क्या आप विधायक जी अपना वर्चस्व बढ़ाने वाली बात है। क्या किसी कमजोरी की वजह से वो अपना जो है वहाँ पे ऐसा हस्तक्षेप कर पा रहे हैं? आगे आगे दिखाई देंगे, सब बहुत सी चीजें दिखाई देंगी। बहुत कुछ आपके अंदर है? नहीं, मेरे अंदर नहीं, सबके बीच से बाहर आए निकल के आएंगे। तो हमारे साथ में जो है वो पार्षद दल के नेता जिनको बनने के बाद एक लेटर जारी होता है और उनको हटा दिया गया, बड़ी पीड़ा, बड़े मन में दुख है और अपनी बात संगठन तक कहना चाहते हैं और ये कहते हैं कि समय आने पे बहुत कुछ कहा जाएगा। जो अपमान मिला है संगठन के द्वारा या विधायक के द्वारा, सीधा सीधा टारगेट आप करके कह रहे हैं, वो वास्तव में ये बहुत गलत मेरे साथ में और अन्याय मेरे साथ में किया जा रहा है। बात करने की, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद।